हेलो दोस्तों, गेल इंडिया के बारे में लेटेस्ट एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। बिजनेस को डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट ओनरशिप 51.5% है गेल इंडिया में और नेचुरल गैस ट्रांसमिशन में लीडर है। इनफैक्ट पूरे भारत का 70% जो पाइपलाइन है गेल ओन करता है। अब आते हैं गेल की कमाई कहां से होती है, मतलब रेवेन्यूज कहां से आते हैं। तो देखिए, हो सकता है थोड़ा स्क्रीन में आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये जो Q1 के जो रिजल्ट्स है वहां से मैं डेटा लाया हूं। तो देखिए, उनका जो रेवेन्यू का जो सोर्स है वो है नेचुरल गैस का ट्रांसमिशन, फिर गैस मार्केटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस मार्केटिंग, और ये इंपैक्ट एक्चुअली में हुआ है। मार्केटिंग मतलब जो गैस का जो बेचने का जो काम है वो वाला, ठीक है। पेट्रोकेमिकल बिजनेस है, फिर एलपीजी, हाइड्रोकार्बन और सिटी गैस में भी अभी धीरे धीरे वो अपना ग्रोथ कर रहे हैं। अब कमाई कहां से हो रही है, तो देखिए, सबसे पहले ये है डेटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, मतलब इंटरेस्ट टैक्स से पहले कंपनी ने कितना कमाया। तो देखिए, जो लास्ट ईयर जो था ये वाला, लास्ट ईयर जो जून क्वार्टर में था, उन्होंने 4138 करोड़ कमाया था। इस बार 2327 करोड़, मतलब उनका जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हुआ है। ट्रांसमिशन में देखेंगे उनका प्रॉफिट्स बढ़ा है, लेकिन जो पेट्रोकेम है उन्होंने लॉस किया है। Q1 में भी लॉस किया है और लास्ट क्वार्टर में भी लॉस किया था, तो वो बिजनेस लॉस में चल रहा है। नेचुरल गैस मार्केटिंग का जो बिजनेस है उसमें भी जो प्रॉफिट्स हैं वो भी आधे हो गए हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर एक्चुअली में जब गैस के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े थे, तो जो गैसप्रॉम करके कंपनी, उनके साथ उनका 15-20 ईयर्स का लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट है, तो गैसप्रॉम ने गैस को सप्लाई नहीं किया था, जिसके कारण से गेल को चाहिए गैस, वो उनको मिल नहीं रहा था बाहर से, और उनको क्या करना पड़ा, गैस को खरीदना पड़ा। और जो भी लास्ट ईयर गैस का प्राइस बहुत ज्यादा था, तो जो भी उन्होंने गैस खरीदा, ज्यादा प्राइस में खरीदा, तो उससे इंपैक्ट हो गया उनके बिजनेस को। अब उम्मीद यही है कि धीरे धीरे चीजें सामान्य हो, जो कि हमको Q2 Q3 के रिजल्ट्स में पता चलेगा। अब पेट्रोकेम का बिजनेस लॉस में है, इनफैक्ट पिछले कुछ क्वार्टर से लॉस में है। गैस का प्राइस कम हो तो इस बिजनेस के लिए अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन का बिजनेस। देखिए, ट्रांसमिशन का बिजनेस अगर आप प्रॉफिट्स में बात करें तो धीरे धीरे करके ये भी अभी बढ़ रहा है, और ट्रांसमिशन में टैरिफ हाइक हुआ है, और ये MMSCMD इसमें ये कैलकुलेट होता है। 116 MMSCMD का वॉल्यूम है। ये फाइनेंशियल ईयर 24 में बढ़ने की उम्मीद है, और आने वाले टाइम में और पाइपलाइंस वो ऐड कर रहे हैं और ज्यादा वॉल्यूम्स ऐड हो सकता है। तो इसको एक की हम मान सकते हैं, मॉनिटरेबल आने वाले टाइम में हम मान सकते हैं कि ट्रांसमिशन में कैसा ग्रोथ कर रहे हैं। फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर सिटी गैस में वो आ चुके हैं, वहां पर वो किस हिसाब से CNG गैस स्टेशन बैठा रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट देखने का रहेगा। और गैस सप्लाई अभी इंडिया में अभी धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, तो गैस अच्छा करेगा तो गेल को उसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट बिजनेस नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मार्केट कैप 81,498 करोड़ है जब ये वीडियो में बना रहा हूं। इससे क्या पता चल रहा है, एक लार्ज कैप की कंपनी है गेल इंडिया। नेक्स्ट आप देखेंगे बुक वैल्यू, मतलब एक शेयर का क्या बुक वैल्यू है, 98.8। थ्योरेटिकली आपको मैं बता देता हूं, बुक वैल्यू मतलब सोच लीजिए कंपनी कल से बंद हो रही है, कोई भी कंपनी, ठीक है, तो एट द एंड जो शेयर होल्डर है उनको क्या वैल्यू मिल रही है, आप ऐसा मान सकते हैं, तो उसे बुक वैल्यू कहा जाता है। बुक वैल्यू को आपको खुद भी कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ये शेयर कैपिटल और रिजर्व्स होता है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे 58,352 करोड़ और 6,575 करोड़, तो आपको टोटल बुक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये टोटल बुक वैल्यू होगा। ओके, ये हो गया बुक वैल्यू पर शेयर, मतलब उसको डिवाइड कर देंगे एक जितने भी शेयर्स हैं उसके साथ, तो एक शेयर का आपको बुक वैल्यू यहां पर मिल गया। अब ये एनालिसिस में कहां हम यूज करेंगे, प्राइस टू बुक वैल्यू को एनालाइज करने में। प्राइस कुछ 124 125 है, बुक वैल्यू कुछ 98 99 है, तो 1.25 का बुक वैल्यू हमको लग रहा है, जो आंसर आया है। अब ये सस्ता है कि महंगा, तो देखिए 10 ईयर का ये डेटा मैं लेकर आया हूं। प्राइस टू बुक 10 ईयर का 1.4 है, मतलब 10 ईयर के हिसाब से अभी सस्ते में कंपनी मिल रही है बुक वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, 5 ईयर के हिसाब से क्या बुक वैल्यू है, 1.2, अभी भी कुछ 1.2 1.25 ही है, तो 5 ईयर के हिसाब से अपने बुक वैल्यू के पास में ही हमको कंपनी का एक शेयर मिल रहा है। अब मार्केट के ऊपर है कि आने वाले टाइम में अगर बुक वैल्यू बढ़ती है तो फिर बहुत ही यहां पॉजिटिव हो सकता है। बुक वैल्यू बढ़े उसके लिए जरूरी क्या है कि आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ते रहे, वो इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले टाइम में देखना, और इसीलिए Q2 Q3 में इंपॉर्टेंट रहेगा कि उनके प्रॉफिट्स बढ़ते रहे। बाकी अगर आप कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये मॉडरेट है, बहुत अच्छा नहीं है, इसको आप न्यूट्रल मान सकते हैं। मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है कि जो भी कंपनी ने बिजनेस में पैसा लगाया है, जो डेट है, इक्विटी है लगाया है, उस पर कंपनी ने कितना इंटरेस्ट और टैक्स से पहले कमा के दिया है, 9.79%। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है। डेट टू इक्विटी 0.27 है। अब डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 क्रेडिट रेटिंग है, केयर और इकरा, ये देख सकते हैं आप। ये इकरा का ये जून 16 को और ये केयर का जुलाई 6 को रेटिंग रिपोर्ट आई थी। इन दोनों को मैंने एनालिसिस यहाँ पर किया है चैट जीपीटी में, हम देख सकते हैं। ठीक है, केयर और इकरा की रिपोर्ट को, और उसको हम लोग देख लेते हैं क्या हमको इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिल रही है रिपोर्ट के हिसाब से। तो पहली चीज वो बोल रहे हैं, जो स्ट्रेंथ है कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट ओनरशिप है, दोनों ही रिपोर्ट ये कह रही है। लीडरशिप है नेचुरल गैस के ट्रांसमिशन में, इनफैक्ट जो 70% नेचुरल गैस ट्रांसमिशन उनके द्वारा होता है। फिर डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम है, जो हमने भी डिस्कस किया, पेट्रोकेमिकल, एलपीजी, मार्केटिंग, वहां पर वो जा रहे हैं।
फिर फाइनेंशियल प्रोफाइल उनका मजबूत है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर उनके जो लेवरेज जो भी उन्होंने लोन लिया है तो कंफर्टेबली वो कमा पा रहे हैं। एक और चीज़, लोन चूंकि डेट बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर एक और मैं इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो भी देख लेता हूँ। ये देखिए, ये 11.8 है, ये मजबूत कहा जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी ने जो कमाया है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, उस पर कंपनी कितना इंटरेस्ट पे करती है। तो 11.8 है, मतलब कमा ज्यादा रही है और उसके कंपैरिजन में इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन कम करना है। ये चिंता कब होगा, ये 1 होगा, 2 होगा, या फिर 1 से नीचे होगा तब चिंता होगा। तो उस हिसाब से भी ठीक है। गैस टाइप्स उनके मजबूत है डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली, ये कुछ चीजें हैं। और हाई बैरियर्स टू एंट्री है, क्योंकि ये बिजनेस में फॉर एग्जांपल मुझे इंटर करना है तो मैं ऐसे ही इंटर नहीं कर सकता। रेगुलेटरी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और ऐसा ही कोई इंटर करेगा जिसका बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत डीप पॉकेट्स हो, ठीक है, तो इतना आसान भी नहीं है इस बिजनेस में इंटर कर पाना। तो वो एक छोटा सा मोड जैसा भी हो सकता है। लेकिन यस, हर बिजनेस में रिस्क भी होते हैं। रिस्क क्या है, जैसे अनहेज्ड यूएस सीएनजी कॉन्ट्रैक्ट है, उनके लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट है जो हेनरी हब इंडेक्स है उसके साथ, तो प्राइस जो फ्लक्चुएट होंगे तो इनको इंपैक्ट पड़ सकता है। कमोडिटी प्राइस का रिस्क अब ये तो रहेगा ही दोस्तों। यहाँ पर पेट्रोकेम है, एलपीजी है, जो प्राइस है गैस के, जैसे लास्ट ईयर बढ़ गए थे तो इनको भी इंपैक्ट यहाँ पर हो सकता है। रेगुलेटरी हमेशा रहेगा ही, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी जो भी टैरिफ को लेकर किस हिसाब से रहता है वो है। लिक्विडिटी पोजीशन गेल का मजबूत है, आउटलुक स्टेबल है, और दोनों ने ही AAA का रेटिंग दिया है। केयर ने भी AAA का, और यहां पर इकरा ने भी AAA। देखिए बेस्ट रेटिंग होता है, इससे अच्छा रेटिंग और हो नहीं सकता है, ठीक है। फिर मैंने वही चैट जीपीटी में फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर्स को भी समझने का कोशिश किया, तो केयर ने बताया है कि लॉन्ग टर्म में जो पाइपलाइन नेटवर्क का एक्सपेंशन, ये एक बड़ा ट्रिगर है। फिर डाउनस्ट्रीम इंटीग्रेशन, वो अब धीरे धीरे खुद अभी एलपीजी में डायरेक्टली आ गए हैं। इकरा रिपोर्ट के हिसाब से फ्यूचर में गैस डिमांड बढ़ता है तो इनके लिए पॉजिटिव है, और जो फर्टिलाइजर है ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो सकता है। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी वो काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन ये एक फ्यूचर ट्रिगर है। रिन्यूएबल एनर्जी पर उनका फोकस है, सोलर विंड वहां पर भी। अभी तो बहुत छोटा है, बट आने वाले टाइम में ये किस तरीके से पोर्टफोलियो शेप अप करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी लॉन्ग टर्म का थीम है। ओवरऑल बिजनेस अभी एक टफ माहौल से गुजर रहा है। आने वाला जो Q2 Q3 है, इंपॉर्टेंट रहेगा कि बिजनेस किस हिसाब से अच्छा कर रहा है, टर्न अराउंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो होता है ना कॉन्ट्रा, कि भाई अभी तकलीफ है, सबको पता है, क्या ये अच्छा कर सकता है या फिर बिजनेस तकलीफ में वो जाता ही जाएगा। तो वो हमको आने वाले जो रिजल्ट्स हैं हमको पता चलेगा। कुछ भी यहाँ पर नया आएगा रिजल्ट्स को लेकर, बिजनेस को लेकर, हम आपके सामने आएंगे अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी में। सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। इस रिपोर्ट में चैट जीपीटी ने हमारा बहुत हेल्प किया है। इनफैक्ट चैट जीपीटी को फोकस में रख के हमारा स्मार्ट इन्वेस्टिंग मास्टर एआई पावर्ड स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजीज लाइव क्लासेस शुरू हो रही है सितंबर 23 से अक्टूबर 5। टोटल 8 लाइव क्लासेस होने वाले हैं, जहां पर हम चैट जीपीटी की मदद से कैसे अपने इन्वेस्टिंग को और आसान कर सके उसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ आपको मैं अपने 2 सक्सेसफुल कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं, स्टॉक सिलेक्शन और डिविडेंड इन्वेस्टिंग। इनफैक्ट आप इनरोल अभी करते हैं तो 20 से ज्यादा वीडियोस हैं, इन वीडियोस को आप अभी से ही देख सकते हैं और अपना लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। हम फोकस करते हैं इजी लर्निंग में और कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान करके समझाने पर हमारा फोकस रहता है। मुझे उम्मीद है आपको इन फ्री कोर्सेज से वैल्यू जरूर मिलेगी। लाइव क्लास के दौरान मैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, सेक्टर एनालिसिस, डिविडेंड इन्वेस्टिंग और कुछ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज पर फोकस करने वाला हूं दोस्तों। आपको मैं इन लाइव क्लासेस के दौरान आपको मैं एआई प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करने वाला हूं, जिनकी एक्चुअली में इन्फिनाइट वैल्यू है। ये आप अपने जॉब में यूज कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टिंग में यूज कर सकते हैं। साथ साथ कुछ एक्सक्लूसिव लर्निंग मटेरियल्स और इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट ये प्रोवाइड करने वाला हूं। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जैसे जैसे ये लाइव क्लासेस खत्म होंगे, इस कोर्स से आप जो लर्निंग लेकर जा रहे हैं वो लाइफ टाइम आपके साथ रहे। तो इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट आपको हेल्प मदद कर सकती है। स्पेशल डिस्काउंट आपको मिल रहा है 62% का। गणेश चतुर्थी आ रही है, यहां पर 500 रुपीज का आप एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है। गणेश जी करके कोड है दोस्तों। एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप कम्युनिटी का आपको एक्सेस मिलेगा। रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपके लिए लाइफ टाइम रहने वाला है। कोई भी डाउट हो तो डाउट क्लियरिंग आप कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स हमारे लास्ट कोर्स के बहुत ही अच्छे हमको मिले हुए थे। आपको क्या करना है, अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी ऐप को डाउनलोड करना है। आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा एंड्रॉइड में, और एप्पल iOS में LGIG कोड आपको इंटर करना पड़ेगा। ऐप को डाउनलोड करना है, फिर हमारे कोर्स को आपको इनरोल करना है दोस्तों। और जो गणेश जी कोड है उसको जरूर इंटर करिएगा ताकि आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल सके। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।